जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के दिनों में 3 चीज़ों का दान भूल कर भी मत करें, वरना गरीबी और दरिद्रता आपके गले पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि एक सच्चाई है। नवरात्रि के दिनों में माँ की हम आराधना करते हैं, इसलिए कि हमारे जीवन में धन आए, सुख आए, समृद्धि आए। और अगर आप कुछ चीज़ों का दान कर देते हैं तो हो सकता है वो नहीं आए, उल्टा रिएक्शन हो जाए। देखिए, दान देने से व्यक्ति को जिंदगी में कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलता है, लेकिन कई बार हम अपनी नासमझी या भूल से ऐसी वस्तुओं का दान कर देते हैं जो फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने वाली होती है। और खासकर इन वस्तुओं का दान अगर आपका पुण्य को ही क्षय कर दे, खत्म कर दे, तब तकलीफ होगी। तो आइए हम जानते हैं कि नवरात्रि में हम पूजा पाठ अनुष्ठान तो कर रहे हैं, पर वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से हमें हो सकता है नवरात्रि में लाभ ना मिले। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है नवरात्रि के समय में कमल का पुष्प। कमल का पुष्प कभी भी किसी को दान ना करें। अक्सर लोग लेके तो जाते हैं देवी माँ को अर्पित करने, कोई आपसे मांग लिया कि भाई दो एक, हमें भी, हम भी को भी चढ़ाना है, पर आप मत दीजिए। क्योंकि अगर आपने कमल का पुष्प का दान किया तो आपका सूर्य कमजोर होगा। और ये सिर्फ एक राशि के लिए नहीं, बल्कि तमाम राशियों के लिए है। जितनी भी 12 राशि के लिए, हर व्यक्ति के लिए है। नवरात्रि के दिनों में कमल का पुष्प आप किसी को दान ना करें, आप माँ को चरणों में अर्पित करें। हाँ, अगर छोटी लड़की है, कुंवारी कन्या है, जो माँ के देवी के रूप होती हैं, उनको आप दे सकते हैं अगर वो आपसे लेना चाहती हैं तो। आजकल लोग प्लास्टिक की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, और प्लास्टिक की जो चीज़ होती है किसी को भी नवरात्रि के दिनों में नहीं देनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि तरक्की रुक जाती है और बिजनेस व्यापार में भी मंदी छा जाती है। झाड़ू, हाँ, झाड़ू आप मंदिर में दे सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी व्यक्ति को देते हैं तो फिर दान में या कोई आपसे मांग कर ले गया, मत दीजिए। कहते हैं लक्ष्मी रूठ जाती है, क्योंकि लक्ष्मी का ही स्वरूप है झाड़ू। और आपकी जो बचत है, पैसे हैं, वो खत्म होने लगती है। नवरात्रि के दिनों में पहने हुए कपड़े तो कभी किसी को नहीं देने चाहिए। खासकर जैसे आपके उतारे हुए कपड़े हैं, यानी बिना धुले हुए कपड़े, तो खासकर किसी को नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर ज़रूरतमंद है कोई तो उसे आप धोकर दीजिए। आपके शरीर का जो पसीना है, जो खुशबू है, वो किसी और के पास डायरेक्टली नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस समय तंत्र मंत्र की क्रिया भी लोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो खराब चाहते हैं, बुरा चाहते हैं। तो ऐसे में आपका तो बुरा होगा ही, स्वास्थ्य गड़बड़ भी होगा, हो सकता है लक्ष्मी जी रूठ जाए और पैसों की परेशानी आपके जीवन में आ जाए। तो याद रखिएगा, उतारे हुए वस्त्र किसी को ना दें। अगर देनी ही है तो धो के दीजिए, अच्छे से धो के। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो नवरात्रि के दिनों में आपको नहीं करनी चाहिए दान, वो है स्टील का बर्तन। अब स्टील का लोटा है, बाल्टी है, कटोरी है, ग्लास है, कुछ भी हो सकता है। लोग अक्सर माँ के मंदिर में आके बर्तन वर्तन दान दे जाते हैं। अगर आपको देना है तो पीतल के दें। कुंवारी कन्याओं को दान दे देते हैं, पर ऐसा गलती भूल से भी मत कीजिएगा। आप अगर सक्षम हैं तो पीतल के बर्तन दें। प्लास्टिक और स्टील दो चीज को साइड रखिएगा, वरना लेने के देने बढ़ जाएंगे। घर की सुख शांति समृद्धि खत्म हो जाएगी, और आपके जो जिसको आपने दिया उनसे भी संबंध आपके गड़बड़ हो जाएंगे। साथ ही नवरात्रि के दिनों में बासी खाना, खासकर किसी को भी दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए बासी खाना, लेकिन यहाँ पर नवरात्रि के दिनों में खासकर किसी को ना दें। यानी कि कोई मांगने वाला आ गया है, उसे हम रात में बचा हुआ है रोटी वगैरह डाल दिए, मत दीजिएगा। कहते हैं ऐसा करने से आपके घर में वाद विवाद बढ़ता है, कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होता है। इसलिए इन चीज़ों का दान करने से बचिएगा। साथ ही कोई कितना भी मांगे, आप कोई भी नुकीली चीज़, जैसे चाकू है, कैंची है, तलवार है, ये सब चीज़ें किसी को भी नवरात्रि में मत दीजिएगा। ऐसा करने से आपका बैड लक शुरू हो सकता है, और आपके घर की सुख शांति खत्म हो सकती है। आपके रिश्तों में दरार आ सकता है, क्योंकि ये जो नुकीली चीज़ें हैं आपके जीवन में भी
हिंसात्मक रवैया ला देगा। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे उपाय को करके आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं और आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ आती रहेंगी। तो हम आपसे फिर विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।